उज्जैन के मिश्रीलाल राठौर हत्याकांड को लेकर पुलिस काफ़ी गंभीर है। इस पूरे मामले में कई प्रकार की जांच की जा रही है। हमारे साथ परिहार साहब हैं जो कि जांच अधिकारी है। सर, ये जो हत्याकांड हुआ इसमें पुलिस कहां तक अभी निष्कर्ष तक पहुंची? अभी फुटेज प्राप्त किए हैं, बिल्डिंग के पीछे लगे हैं। हो सकता है शाम तक हम बिल्डिंग तक पहुंच जाएं और पहुंचने के बाद ही आपको बता सकते हैं क्या है। सर, किस प्रकार की वारदात ये हुई है? अभी हत्या हुई है, अब मुलजिम पकड़ेगा जब ही वो बता पाएगा क्यों करा, कैसे करा, किसने करवाया। पूरे सर जो सीसीटीवी दिख रहा है उसमें क्या किस प्रकार से वारदात होना प्रतीत हो रही है? वो है कि अज्ञात आदमी पहले से घर में आके बैठ गया था। वो वॉकिंग करने गए थे, वॉकिंग करने के बाद जैसे ही आए उसने उसको चाकू मार दिया और चला गया। तो सर, प्राइमा फेसी क्या लगता है जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर वो जो ढूंढ रहा कर रहा है, कोई चोरी की वारदात हो सकती है? क्या हो सकता है? नहीं, उसका उद्देश्य चोरी करना नहीं था। वो तो सिर्फ आया, ताला खोला उसने और अंदर बैठ गया और कोई सामान नहीं ले गया है। वो चाकू मार के भाग गया। कोई परिवार से कोई जानकारी मिली हो या कुछ क्लू मिला? अभी परिवार दुखी है, उससे ही जानकारी लेंगे फिर इसके बाद क्लियर होगा। तो सर, पूरे मामले में पुलिस की जांच की दिशा में अभी तक प्राइमा फेसी किस दिशा में जा रही है? कई टीमें लगी हुई हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि शाम तक उसका खुलासा हो जाए। तो वारदात के बाद वो चाकू और अन्य जो आला जर्फ थे वो लेके भाग गया या वहीं मौके पे मिले? नहीं, चाकू तो मिल गया है और जब आरोपी पकड़ाएगा तो मालूम पड़ेगा यही था कि ये दूसरा था। ये थे जांच अधिकारी जिन्होंने कहा है कि शाम तक खुलासा हो जाएगा। पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले की जांच में लगी है और व्यापारी की हत्याकांड का जल्द पुलिस खुलासा करने का दावा कर रही है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन। जो घटना स्थल है उसके पास यहाँ पर हमेशा डायल 100 रहती है। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते हैं। जो जीवाजीएन थाने हैं उसके पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। यहाँ पर कौन सा इलाका है? जूना सोमवारी। तो यहाँ पर पुलिस जो है हमेशा चेकिंग और हमेशा पॉइंट लगा रहता है यहाँ पे। जब आदेश आते हैं भैया तब चेकिंग होती है। बाकी डायल 100 तो डायल अक्सर 100 का पॉइंट, नोडल पॉइंट यही है, यहीं खड़ी रहती है। यहीं खड़ी। तो ये कितने बजे से कितने बजे तक खड़ी रहती है? 24 घंटे परमानेंट यहीं रहती है, बदली होती है, चेंज आते हैं जाते हैं आते हैं। जब आज जैसे सुबह वारदात हुई तो उस समय यह डायल 100 यहाँ पर नहीं थी? उस समय पे हो सकता है शायद इवेंट पे गई हो, उसमें मेरी ड्यूटी नहीं थी, दूसरा व्यक्ति था, तो वो पॉइंट पे गया हो या खड़ा हो यहाँ पे वो बता सकता है इसकी। मतलब जीवाजीएन क्षेत्र का ये नोडल पॉइंट है जहाँ पर हमेशा जीवाजीएन क्षेत्र का FRB 11 का। FRB 11 तो जीवाजीएन क्षेत्र के अंतर्गत जीवाजीएन क्षेत्र के अंतर्गत खड़ी रहती है ये गाड़ी। ये गाड़ी यहाँ पर हमेशा खड़ी रहती है। इसमें पुलिस तैनात रहते हैं। शायद इसी भरोसे से ये जो मृतक है पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर दुकान संचालित करते थे। इन्हें इस बात का भरोसा था कि चूँकि यहाँ पर डायल 100 हमेशा खड़ी रहती है, पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कोई वारदात का अंदेशा नहीं था उन्हें। लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनकी छोटी सी लापरवाही उन्हें भारी पड़ेगी और इसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकाना पड़ेगी। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में व्यापारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उज्जैन के जूना सोमवारिया इलाके का यह वही मकान है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से मिश्रीलाल राठौर यहाँ पर एक दुकान का संचालन करते हैं और दुकान के जो देख सकते हैं आपके एक शटर है और उसके पास में छोटी सी चैनल है। इस चैनल से ही वे अपनी दुकान में प्रवेश करते हैं और ये जो पहली मंजिल है वहाँ पर दुकान भी संचालित होती है और उसके ऊपर मिश्रीलाल जी राठौर का पूरा परिवार यहाँ पर रहता है। आज सुबह मिश्रीलाल राठौर जब मॉर्निंग वॉक पर गए तो उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी। उन्होंने इस चैनल का जो गेट है उसको खुला छोड़ दिया और शायद इस बात की जानकारी आरोपी को भी थी कि यह जो द्वार है ये द्वार का रास्ता खुला रहता है, इसकी वजह से वे अंदर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। और इसके बाद जो वारदात करने के लिए जो आरोपी आया था वो इसी चैनल गेट से अंदर चले गया और अंदर वो पूरी दुकान की छानबीन करता रहा। और जैसे ही मॉर्निंग वॉक से मिश्रीलाल राठौर आए उसने चाकू से हमला किया और उसके बाद
जो व्यापारी हैं वो व्यापारी दौड़े दौड़े इसी सीढ़ियों से नीचे आए और इसी ओटले के ज़रिए यहाँ पर गिर गए और फिर उन्होंने आसपास के लोगों को मदद के लिए पुकारा और जब वे यहाँ पर घायल अवस्था में लोगों के बीच देखे गए तो उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया और मिश्री लाल राठौड़ की मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो वारदात स्थल है, इस वारदात स्थल के पास में यहाँ पर पुलिस की डायल 100 हमेशा मौजूद रहती है। ये डायल 100 अभी भी यहाँ पर खड़ी है। ये जीवाजीगंज थाना क्षेत्र का वो इलाका है जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसी इलाके में निवास करते हैं और जो डायल 100 है वो यहाँ पर हमेशा खड़ी रहती है। यहाँ पर पुलिस कर्मियों द्वारा जो चेकिंग अभियान चलाया जाता है वो भी इसी चौराहे पर चलाया जाता है। इसी बात की वजह से, इसी भरोसे की वजह से शायद मिश्री लाल राठौड़ ने अपने मकान को खुला छोड़ दिया। उन्हें उम्मीद थी कि चूँकि यहाँ पर हमेशा पुलिस तैनात रहती है तो इसी स्थिति में कोई भी उनके घर में यहाँ पर घुसेगा नहीं और कोई वारदात होगी नहीं। लेकिन देखिए आप, जो ये आसपास के पूरे इलाके में इस घटना के बाद सनसनी फैली हुई है। पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर लोगों के बीच इस चर्चा का विषय है कि जहाँ पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है वहाँ पर किस प्रकार से एक हत्यारा वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है।